अरे प्रेरणा, क्या कर रही हो तुम? कुछ नहीं जी, बस मेकअप कर रही थी। अच्छा ठीक है, मेकअप तो कर लो, फिर मेरे सारे कपड़े धो देना और उनमें प्रेस भी कर देना। अभी तो मैं कल पार्लर से होके आई हूँ और कल ही मैंने नेल एक्सटेंशन करवाया है। मैं आपके कपड़े धोऊंगी तो आपके सारे नेल्स खराब हो जाएंगे। आप एक काम करो ना, दीदी को बोल दो, वो कर देंगी आपका सारा काम। कपड़े भी धो देंगी और प्रेस भी कर देंगी। अरे यार प्रेरणा, तुम्हारे होते हुए दीदी को बोलूंगा तो अच्छा लगेगा क्या? हाँ तो अच्छा क्यों नहीं लगेगा? आपकी बहन है, कोई दूसरी थोड़ी ना है। आप जैसे अपनी बीवी को बोल सकते हो, उसी तरह आप अपनी बहन को भी बोल सकते हो। वैसे भी पूरा दिन करती क्या है, घर में बैठी रहती है बस। जरा सा काम कर देंगी तो क्या हो जाएगा। दोनों मायके में आकर बैठ गए हैं। हस्बैंड और वाइफ दोनों मुफ्त की रोटियां तोड़ रहे हैं। इससे अच्छा काम धाम करे। हाँ तुम सही तो बोल रही हो। ठीक है, मैं जाता हूँ, अभी दीदी को बोल देता हूँ। ठीक है, जाइए। ये हुई ना बात, पूरे 3 महीने से आके डेरा डाल के बैठ गए हैं दोनों के दोनों। कुछ करना धरना तो है नहीं, बस रही सी झाड़ने को बोल दो। अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा जब इन लोगों की अकल ठिकाने आएगी। जीजा जी क्या कर रहे हैं आप? कुछ नहीं भाभी जी, बैठे थे। आइए आप भी बैठिए। अरे जीजा जी, हमें आपकी तरह टाइम कहाँ फ्री बैठने का। हमें हजारों काम होते हैं, हम खाली घर में कभी बैठ ही नहीं सकते हैं। अरे अरे भाभी जी, कभी कभार बैठ भी जाया करिए। अरे क्या बैठ जाया करिए, जब हम बैठ जाएंगे ना तो आप लोग खा नहीं पाएंगे। मुफ्त की रोटियां मुझे और मेरे पति को दोनों को काम करना रहता है, तभी जाकर इस घर के लोगों का पेट भर पाता है। मेरे पति पैसे कमाते हैं और मैं घर का काम करती हूँ। आप जैसे तो नहीं बैठ सकते हैं ना बेरोजगार घर में। फ्री फोकट का बैठकर सिर्फ बातें झाड़ते रहे, नहीं तो टीवी देखें। माफ करिए भाभी जी, लेकिन मैं कुछ समझा नहीं। कहना क्या चाहती हैं? कुछ नहीं जीजा जी, जो मुझे कहना था बोलना था वो मैंने बोल ही दिया है। अच्छा भाभी जी, आप कहीं जा रही हैं? कहीं जा रही है तो मुझे बता दीजिए, मैं ले आऊंगा आपको जो सामान चाहिए। आप इतनी मेहनत कर लेंगे? अरे भाभी, आप कैसी मजाक वाली बातें कर रही हो? क्यों नहीं कर लेंगे, हाथ पैर सलामत है। आप जो कहेंगी वो हम करेंगे। अच्छा तो ठीक है, आप बच्चों को स्कूल से ले आइएगा और लाने के बाद किराने का सामान लेने चले जाइएगा मुरली लाल के यहाँ से। आप वहाँ से सारा सामान ले आइएगा, मैं लिस्ट दे दूंगी वहाँ की। ठीक है जी। ले आइएगा, मैं अपने बच्चों के साथ लापरवाही बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करूंगी। हाँ हाँ भाभी, आप निश्चिंत रहिए, मैं टाइम पर ले आऊंगा बच्चों को। ठीक है, मैं इस घर के हर लोग को काम में लगाने वाली हूँ। बहुत हो गया, बहुत बर्दाश्त कर लिया मैंने। क्या हुआ जी? कुछ नहीं, पर भाभी का व्यवहार थोड़ा सा बदला बदला सा लग रहा है मुझे। कुछ हुआ है क्या? पता नहीं, हुआ तो कुछ भी नहीं है, पर मुझे भी थोड़ा सा अजीब व्यवहार लग रहा है। खैर कोई बात नहीं, कभी कभार ऐसा हो जाता है। टेंशन मत लीजिए, मैं चली जाऊंगी बच्चों को लेने के लिए और किराने का सारा सामान भी लेके आ जाऊंगी। अरे नहीं नहीं, तुम कहाँ परेशान होगी, मैं ले आऊंगा बच्चों को। ठीक है, जैसी आपकी मर्जी। ठीक है, चलो मैं निकलता हूँ ताकि मैं बच्चों को टाइम से ले आऊँ। ठीक है जी। शिल्पी दीदी क्या कर रही हैं? कुछ नहीं भाभी, भैया के लिए लंच बना रही थी। चलो ठीक है, वैसे क्या बना रही हैं आप लंच में? आलू की भुर्जी और पराठे। अरे यार दीदी, रोज रोज क्या यही आलू की भुर्जी और पराठे बनाती हो? कभी तो कुछ अच्छा बना कर दिया करिए मेरे पति को। कल ही बोल रहे थे ये मुझसे कि मेरी पूरी तोंद बाहर निकल रही है। रोज रोज आलू खिलाकर मेरे पति को मोटा करना चाहती हैं क्या? पनीर की भुर्जी बना देती भाभी, पर पनीर तो घर पर थी नहीं। घर में नहीं थी पर मार्केट में तो थी ना, मार्केट से मंगा लेती। कि वहाँ पर भी खत्म हो गई थी। भाभी मैं किसको बोलती लाने के लिए? अपने पति को बोलती, और किसको बोलती? ठीक है, अभी जो बनाना था बना ही दिया आपने। और हाँ सुनिए, आज मेरी कुछ सहेलियाँ आने वाली है घर पे, तो घर पे ना 2 तरह की सब्जी बनाइएगा। बाहर से जीजा जी को कहकर पनीर मंगवा लीजिएगा। एक मटर पनीर बना लीजिएगा और एक मलाई कोफ्ता। और मीठे में खीर, रायता, पुलाव, चावल और रोटी बना दीजिएगा। पूरी मत बनाइएगा। इतना सारा खाना भाभी, कितने लोग आ रहे हैं? अरे आएंगे 3-4 लोग, इसमें इतना सारा क्या खाना है? 7-8 लोग का खाना बनाना है, उतने में इतना सारा खाना हो गया। उनको तो बोल नहीं सकती हूँ कि मेरे घर आके आधा पेट खाना खाइएगा। मेरी ननद जी को बहुत प्रॉब्लम होती है ज्यादा खाना बनाने में। वो भाभी ना, मेरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, तो खाना बनाने में आप मेरी थोड़ी सी मदद कर देंगी क्या? जी नहीं, मेरे पास टाइम नहीं है, और वैसे भी अभी मुझे रेडी होने पार्लर भी जाना है। मुझे अपनी सहेलियों के सामने अच्छा दिखना है, क्लासिक दिखना है। खुद से तो मेकअप थपोक नहीं सकती हूँ अपने मुंह पर। और अभी मुझे वैसे भी बहुत सारी तैयारियां करनी है। मदद लगे तो जीजा जी को बोल दीजिएगा। वैसे भी करते क्या है, निठल्ले घर में तो बैठे ही रहते हैं। थोड़ा जल्दी जल्दी काम करेगा, क्योंकि 1 बजे तक मेरी सारी फ्रेंड्स आ जाएंगी घर पे। और अपने भैया को जल्दी से टिफिन तैयार करके दे दीजिए, नहीं तो ऑफिस के लिए लेट हो जाएंगे। ठीक है भाभी। अरे बेटा, किचन से तो बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। क्या बना रही है आज खाने में? मटर पनीर की सब्जी बना रही थी मम्मी, और कोफ्ते की भी सब्जी। बहुत सारा खाना बना रही हूँ आज।
अरे बेटा बहुत सारा खाना किसके लिए? कौन आ रहा है यहाँ पर? वो मम्मी भाभी की कुछ सहेलियाँ आ रही हैं घर पर खाने के लिए। तो भाभी ने ही बोला है कि मटर पनीर की सब्जी, कोफ्ते की सब्जी, रायता, पुलाव और खीर बनानी है। तो बस वही बना रही थी सब। बाप रे, इतना सारा खाना! 2 सब्जी बनाने की क्या जरूरत थी, एक ही बना लेती। मेरी भाभी तो दिखाई नहीं दे रही है, भाभी कहाँ पर है? वो मम्मी भाभी तो नहीं है घर पे, वो अभी पार्लर गई हैं। क्या पार्लर गई है और तू ये इतना सारा खाना अकेले बना रही है? तभी तो मैं सोचूं मैं कब से आवाज लगा रही हूँ हॉल में, कोई बोल ही नहीं रहा था। वो मम्मी किचन में आपकी आवाज नहीं आ रही थी इसलिए मैंने नहीं बोला होगा। हाँ समझती हूँ, लेकिन ये क्यों गई है पार्लर? इसकी सहेलियाँ घर पर आ रही हैं और वो महारानी पार्लर में बैठी हुई है। इतना सारा खाने का ऑर्डर देके गई है क्या तुझे? लेकिन बनाएगा कौन? तू अकेले बनाएगी इतना सारा खाना? इसके हाथों में मेहंदी लगी है। हाँ मम्मी, भाभी के पास टाइम नहीं है तो मैं बना लूंगी सारा खाना, कोई बात नहीं। ऐसे कैसे तो बना लेगी सारा खाना? उसकी सहेलियाँ आ रही हैं, वो बनाएगी खाना। तो थोड़ी बहुत मदद कर दीदी, पर ऐसे थोड़ा ना कि मेरी बेटी को ऑर्डर देके चली गई बहू। चल जल्दी किचन से बाहर। अरे नहीं मम्मी, आप खामोखा बात को बढ़ा रही हो, मैं बना लूंगी सारा खाना। तुझे जितना बोला है उतना कर, चल यहाँ से। अरे मम्मी जी, आप कब आई? बस बेटा मैं थोड़ी देर पहले ही आई हूँ, लेकिन आप कहाँ थे? कुछ नहीं मम्मी जी, बस वो मैं बाजार गया था पनीर लेने के लिए। शैली मटर पनीर की सब्जी बना रही है ना, पनीर नहीं था घर में तो मैंने सोचा चलो मैं लेके आ जाता हूँ पनीर। क्या आप पनीर लेने गए थे? आखिर हो क्या रहा है इस घर में, कोई मुझे समझाएगा? ऐसा लग रहा है 2-4 साल के बाद आई हूँ मैं इस घर में, पर आप क्यों गए थे पनीर लेने के लिए? हाँ, अरे मम्मी जी क्या हो गया अगर मैं पनीर लेके आ गया तो? घर में कोई था नहीं तो मैंने सोचा मैं ही ले आता हूँ। बैठी है यहाँ पर। अरे मम्मी जी आप कब आई? बस जब आप घर पर नहीं थी जब ही आई हूँ मैं। अच्छा हुआ कि आप आ गई, हम आपको बहुत मिस कर रहे थे। दीदी आप यहाँ पर बैठी हैं, सारा काम हो गया क्या किचन का? इतना जल्दी सारा खाना आपने बना लिया? हाँ सारा खाना बना लिया है। आइए महारानी जी, आप पहले अंदर पधारिए, लगाते हैं हम आपके लिए खाना। थक गई होंगी ना आप, भूख भी लगी होगी जब पार्लर से जो आई हैं इतनी मेहनत करके। मम्मी जी आप ये कैसी बातें कर रही हैं मुझसे? तो और कैसे बात करूँ तुझसे? तू मेरी गैर मौजूदगी में मेरी बेटी और मेरे दामाद जी से काम करवा रही है। तुझे जरा से भी शर्म नहीं आई ये सब करवाने में? कैसी शर्म मम्मी जी? शर्म तो आपकी बेटी और आपके दामाद जी को आनी चाहिए। तो 3 महीने से यहीं पर डेरा डाल के रह रहे हैं, काम धाम तो कुछ करना है नहीं, मुफ्त की रोटियां तोड़नी है इन लोगों को, बस घर में पड़े रहते हैं दोनों के दोनों। अब आपको तो कुछ फर्क पड़ता नहीं है, लेकिन मुझे बहुत फर्क पड़ता है। आपको नहीं होगी आपके बेटे की चिंता, लेकिन मुझे बहुत चिंता है मेरे पति की। इतनी मुश्किल से वो पैसे कमाते हैं और यहाँ पर इन लोगों के ऊपर यूं उड़ा देते हैं, यूं। जरा सा भी हिलना डुलना नहीं है इन लोगों को। मेरे पति बहुत मेहनत से पैसे कमाते हैं, खैरात में बांटने के लिए नहीं कमाते हैं, सारा खर्चा उठाते हैं इस घर का। आप सोचते हैं मैं इनसे काम भी ना करवाऊं? कम से कम घर के तो काम करे, निकम्मों की तरह घर में बैठने का क्या फायदा? अच्छा बहुत जवान चल रही है तेरी, तुझे तेरे पति की बहुत चिंता है और मुझे अपने बेटे की कोई चिंता नहीं है। वाह तू ज्यादा सगी हो गई उसके लिए। और तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी और दामाद से काम करवाने की? हाँ अब भी ना हाथ पकड़ के घर के बाहर कर दूंगी तुझे, सारी हेकड़ी निकल आएगी तेरी। और ये मत भूल ये मेरा घर है, समझी? और ये बात सुन ले तू, मेरे पति की भी पेंशन आती है, तेरे पति के नहीं खाते मेरे बच्चे। मन तो कर रहा है कि तेरा अब भी हाथ पकड़ूं और घर से बाहर फेंक दूं तुझे। मम्मी जी ये सब अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे तो इन सब के बारे में कुछ पता ही नहीं था कि ऐसे चल रहा है भैया भाभी के दिमाग में, इसलिए ये लोग कर रहे हैं मेरे साथ ऐसा। पर मुझे क्या पता था, मुझे तो लगा कि ठीक है मैं घर में खाली बैठा ही रहता हूँ तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है छोटा मोटा काम करने में। मम्मी आप हमारी वजह से परेशान मत होइए, अब भाभी को हमारी वजह से ऐसा मत बोलिए। खामखा हमारी वजह से लड़ाई कर रही है, इस घर में तो प्रॉब्लम सिर्फ हमारी वजह से ही हो रही है ना। कोई बात नहीं, हम जल्दी चले जाएंगे, वैसे भी हमने घर ढूंढ लिया है, बस 1-2 महीने का ही एडवांस देना है। और मैं वैसे भी जॉब ही ढूंढ रही थी, जॉब मिलते ही मैं इस घर से चली जाऊंगी। मम्मी प्लीज आप लोग इस वजह से आप दोनों लड़ाई मत कीजिए, हम लोग परमानेंट यहाँ पर नहीं रहेंगे। वैसे भी भाभी आपको कोई गलत फहमी हुई है, आपको लगता होगा कि हम हमेशा ही रुकेंगे यहाँ पर नहीं, हम लोग अभी चले जाएंगे थोड़े दिनों में। वो तो हमारी मजबूरी थी, बस इसलिए हम लोग यहाँ पर रह रहे हैं। मेरे बेटी और दामाद यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे, घर की बहू हूँ मैं, ये मत भूलिए आप, नहीं तो मुझे ताने मार रही है, अपने बेटी और दामाद को नहीं बोल रही है बड़ी आई। माफ करिएगा दामाद जी, आपको मेरी वजह से इतनी परेशानी सहनी पड़ी, मेरे ना होते हुए इस घर में ये सब चल रहा था। बेटा तुम लोगों को परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, तेरी माँ वापस आ गई है, अब मैं ये सब नहीं होने दूंगी तुम लोगों के साथ। तुम लोग आराम से जितने दिन चाहो उतने दिन रह सकते हो। जानता हूँ मम्मी, पर आप परेशान मत होइए, हमारी वजह से हम लोग बहुत जल्दी सब कुछ मैनेज कर लेंगे। मम्मी आप हमारी थोड़ी सी मदद कर दीजिएगा, कम से कम मुझे 25,000 रुपए चाहिए मेरी नई गृहस्थी बसाने के लिए, उसके बाद से हम खुद कमाएंगे और खुद ही खाएंगे। मैं आपसे सिर्फ उधार मांग रही हूँ 25,000, ऐसे ही मेरे पास आ जाएंगे मैं तुरंत आपको लौटा दूंगी।
नहीं नहीं बेटा, तू 25 क्या 50,000 ले जा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। वैसे भी मैं अपनी बेटी को दे रही हूँ, किसी गैर को थोड़ी ना दे रही हूँ। मम्मी पर मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से आपके यहाँ पर इतने सारे झगड़े हों। ठीक है बेटा, जैसा तुझे ठीक लगे। मैं आज ही तेरे पापा जी से बात करती हूँ पैसे के लिए। ठीक है मम्मी, चलिए आप कमरे में, मुझे आपसे कुछ जरूरी बातें करनी है। पता नहीं कैसे कैसे हालात पैदा हो जाते हैं घर के रास्तों में, समझ नहीं आता किसका साथ दूं किसका साथ छोड़ूं। तो हाय फ्रेंड्स, अगर आपको आज की हमारी कहानी अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं एक नए और अच्छे वीडियो में, तब तक के लिए राम राम।